मैं इतने दिन से जो कुछ करना चाह रही थी, मैं सोच-सोच कर परेशान हो चुकी थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैं उसको करके ही मानूँगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। देखिए मेरी क्या प्रॉब्लम थी कि मेरे पास बहुत सारी हैंगिंग बास्केट्स जो मैं बहुत ज़्यादा लाकर रख लेती थी और उसको हैंग करने के लिए एक साथ मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं थी। और आज मैंने बहुत सोचा तब ये आइडिया मुझे आया। मैंने सरिया को बस वहाँ लगाने की सोची। सरिया मेरे पास था, टेढ़ा था, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको कैसे-कैसे करके सीधा किया कि मुझे इतनी तेज़ धूप में पसीना आ गया। फिर मैंने ख़राब सीमेंट को यूज़ किया जो इतने दिन से यहाँ पड़ी थी। मैंने उसको फोड़-फोड़ कर इस्तेमाल के काबिल बनाया। बड़ा-सा डेला था ये और जम गया था, जैसे बरसात में रखा रहा ना, था तो 2-3 पैकेट के अंदर, लेकिन डेला जम गया। देखिए कितना काम करता है। पर फिर मैंने कंकड़ों के साथ ज़्यादा सीमेंट का इस्तेमाल किया। अब देखिए मैंने जो अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो वो जो सरिया लटक रहा था वहाँ पर, बस जैसे-तैसे मैनेज करके मैंने उसको वहाँ सीमेंट और कंकड़ के साथ हार्ड सीमेंट लगाकर इस तरीके से जोड़ दिया है। पीछे की तरफ से भी मैंने इसमें मसाला लगाया है और पीछे की तरफ भी सरिया को थोड़ा-सा मोड़ा है और इस कंटेनर को भी जोड़ा, जो कि वो दीवार पर आप बना देख रहे हैं ना, वो टूट गया था, तो मैंने उसको भी जोड़ा। आज बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, अकेले ही सारा काम, ऊपर जाना, सीमेंट ले जाना, पानी ले जाना और फिर नीचे आना, फिर कुछ ज़रूरत पड़ जाए फिर करना, अकेले सरिया इधर से देखना, उधर से देखना। बस डर लग रहा था कि मैं कहीं इन सीढ़ियों से गिर ना जाऊँ। लेकिन अब देखिए दूसरे दिन 24 घंटे में ये सूखा। दूसरे दिन मैंने ये सरिया के सीमेंट के पास पानी डाला दोनों तरफ से। अकेले कुछ भी करना इतना आसान नहीं होता। फिर मैं 3 बास्केट्स को फ़िलहाल लेकर आई, क्योंकि मैं चेक करना चाहती थी कि वज़न कहीं उस पर डालते ही सरिया नीचे ना आ जाए। अभी 24 ही घंटे हुए सीमेंट को लगाए। तो इन 3 बास्केट में एक में तो ये मैक्सिकन पिटूनिया लगा है, कलियाँ बन रही हैं। तो एक दूसरे में ये लगा हुआ मकोई निकला हुआ है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं लगा है, मिट्टी सूखी हुई है। इसमें कुछ हम लगा देते हैं और उसके लिए मैंने इस प्लांट को चुना है, ये जो ब्रायोफाइलम पत्थर चटा या फिर इसको डंकी ईयर भी बोलते हैं। इसमें खूब सारे बेबी प्लांट्स थे जो कि मैंने एक वेस्ट कंटेनर में, मतलब पॉलीथीन में कचरा भरकर थोड़ी-सी मिट्टी डालकर उसमें सारे बेबी प्लांट रख दिए थे। उसी से बहुत सारे प्लांट्स बनकर रेडी हो गए। ये प्लांट मुझे इसके वेरिगेशन की वज़ह से बहुत खूबसूरत लगता है। हाइट में छोटा ही रहता है, तो मैंने इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा दिया। ये पत्ते से भी ग्रो होता है, तो इनके पत्ते मैंने साइड-साइड से निकाल लिए, तोड़कर इसी बास्केट में मिट्टी में लगा देते हैं, तो इससे और सारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लटके हुए हैं, अच्छे नहीं लग रहे तो तोड़कर रख ही देते हैं इस तरीके से, ऐसे भी मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी सॉइल लेयरिंग से और मिट्टी डाल दी, बस ये हैंगिंग बास्केट रेडी हो गई। दूसरी हैंगिंग तीसरी हैंगिंग बास्केट में मैंने मिट्टी को कम किया, क्योंकि वो सरिया पर टांगना था ना, थोड़ा वज़नदार लग रही थी। फिर मैंने इसमें गोट मैन्योर और राइस हस्क मिलाकर इसके साइड से भर देना है और कुछ कटिंग्स मैंने इसके लिए चाइनीज़ वायलेट की, ये फ्लावरिंग भी करता है, फिर मैंने इसको लगा दिया। 3 हैंगिंग बास्केट मेरी इस तरीके से रेडी हो गई। बारी आती है इसको इस सरिया पर टांगने की। लेकिन उससे पहले मैंने पेंट लिया, सरिया को मैंने पेंट किया और उस सीमेंट को भी पेंट किया, जिससे मैंने ब्लॉक को, उसको होल को ब्लॉक किया था। और फिर बचा हुआ सीमेंट, बचा क्या, बचा तो वो डब्बा है ही। मैंने 3 स्टेयर्स पहले की थी, बीच में ग्रीन है, फिर मैंने इनको भी, यहाँ से मैंने सामान हटाया था ना गमले, तो मैंने सोचा खाली हो गया मौका, अच्छा है यहाँ पर भी मैं पेंट लगा ही देती हूँ। इससे स्टेयर्स में खूबसूरती आ जाएगी। तो बस एक फैब्रिक लिया, इस तरह से डिप किया और बाकी की 3 सीढ़ियों को भी मैंने कर दिया। धीरे-धीरे कोई काम कीजिए तो हो जाता है, और वरना रोज़-रोज़ सोचो, ज़्यादा मेहनत का सोच के ही डर के बैठ जाओ, फिर कुछ नहीं हो पाता है। ये तो डन हो गया। फिर एक-एक करके मैं हैंगिंग बास्केट लाई। बड़े डरते-डरते मैंने इस सरिया पर हैंग की कि कहीं सरिया गिरे ना।
एक टाँगती, थोड़ी देर देखती गिरा तो नहीं, दूसरी टाँगती छोड़ती नहीं, गिरा तो नहीं, तीसरी भी मैंने टाँग दी। इस तरीके से मैंने तीनों हैंगिंग बास्केट यहाँ पर टाँग दी। अच्छा 2-3 3 हैंगिंग बास्केट्स और आ सकती हैं, लेकिन जैसे-जैसे हैंगिंग बास्केट्स को मैं आगे की तरफ हैंग कर रही हूँ, लॉन्ग होने की वजह से सरिया थोड़ा-सा झुक रहा है। तो फिर कोई जुगाड़ ढूँढूँगी ताकि वो सरिया झुके ना और मैं इसमें और सारी हैंगिंग बास्केट टाँग सकूँ। हैंगिंग बास्केट्स हैं मेरे पास, उसमें प्लांट को चुनूँगी और फिर मैं यहाँ पर और सारा अरेंजमेंट भी करूँगी। तब तक ये अरेंजमेंट आपको कैसा लग रहा है? मेरी मेहनत कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही है? आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आइडिया अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।